तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 7 वर्ष के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक ये किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो आंसर होगा भूटान। भूटान जिसकी कैपिटल होती है थिम्पू, करेंसी है भूटानी एंगल्ट्रम या भारतीय रुपया भी चलता है वहां पे। और डिजिटल से 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। अगर पूछे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो कि केरल में है। और अभी देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। ये याद रखना। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बताओ, हाल ही में मेन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा इसका केरल। तो मेन होल की सफाई करने के लिए जिस रोबोटिक सिस्टम का ये यूज कर रहे हैं उसका नाम भी इन्होंने रखा है, उसका नाम बैंडिकूट रखा है। तो याद रखना, इस तरह से केरल ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपने सभी चालू मेन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। बैंडिकूट ये जो रोबोट है इसने किसने तैयार किया? इसे तिरुवनंतपुरम में जो जेनर रोबोटिक्स नाम की कंपनी है उसने बनाया है। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं। अभी तमिलनाडु में सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट बनाया था। उस रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप। ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे ना कि देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, इसको कहाँ स्थापित किया गया? बंगलुरु में। और अगर आपसे पूछे कि इसरो ने वियोमित्र नाम से हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था गगनयान मिशन के लिए, उसका नाम क्या है? अच्छा, नाम ही मैंने बता दिया, वियोमित्र उसका नाम है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसने एआई भाषा मॉडल लामा को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा मेटा ने। मेटा यानी कि जिसे पहले फेसबुक कहा करते थे। और इसने चैट जीपीटी की टक्कर में ये उतारा था लामा, जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोधकर्ताओं की सहायता करना। और ये जो लामा है ना, ये मेटा के द्वारा बनाया गया तीसरा बड़ा भाषा मॉडल है। इससे पहले ये गैलेक्टिका और उसके बाद ब्लेंडर भी उतार चुका है। आपको याद होगा, इसी तरह से अभी गूगल ने भी एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम बार्ड रखा था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी किसने भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया था? इसका उत्तर दो अगर आपको आता है तो। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। तो अभी इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना था। अच्छा, टूरिज्म से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, एक वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस होता है जिसे आप अंग्रेजी में ग्लोबल टूरिज्म एंड रेजिलियंस डे बोलोगे। ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। बाकी दो आप जरूर जानते होंगे, एक तो नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। आपको याद है अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जिसका नाम रखा है फितूर 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2023 के स्टार्टिंग में हुआ था। ये आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। और ये भी याद रखना कि केरल पर्यटन ने अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी जीता था। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया था? वाराणसी को। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी फरवरी 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ हमने बात करी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। और इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार ये खिताब जीता है। और अगली बार जब ये होगा ना, अगले साल जब ये होगा 2024 में, तो वो भी याद रखना वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताओ, अभी किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा हरि बालकृष्णन ने। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक है ये हरि बालकृष्णन, और इन्होंने 2023 का ये मार्कोनी पुरस्कार जीता है। और सज्जन जिंदल ये JSW स्टील के चेयरमैन है। अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इन्होंने जीता। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इन्होंने जीता।
और अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था इनको अभी। फिर बताओ, अभी राजस्थान में लक्खी मेले 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये राजस्थान के सीकर जिले में होता है इसका आयोजन। और राजस्थान में याद रखना, एक मरु फेस्टिवल होता है और एक ऊंट फेस्टिवल होता है। तो मरु फेस्टिवल तो जैसलमेर में होता है और ऊंट फेस्टिवल ये बीकानेर में होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे कि अंबुबाची का मेला ये कहाँ पे लगता है, कौन सी माता के मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, बताओ अब आप। फिर बताओ, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीआई की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। और आपको याद होगा अभी भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ये किसका टाइटल स्पॉन्सर बना है, मुझे आप ये बताओ। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। फिर बताओ, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और ये जो चैंपियनशिप है ये हुई कहाँ पे थी? ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई थी, सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023। और इस बार ये इसका 13वां संस्करण था और इसको जीता है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके। ये याद रखो बस। अभी फरवरी में ही रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन ये कहाँ पे कराया? जम्मू में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। देखो, जम्मू कश्मीर में आपको दुलहस्ती बांध मिलेगा और पूछे ये किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और बगलीहारी डैम ये भी आपको यहीं मिलेगा, चिनाब नदी पर। लेकिन एक उरी डैम है, ये आपको झेलम नदी पे मिलेगा। अभी किस राज्य में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य में एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवता को समर्पित किया गया? तो आंसर होगा केरल। इतना सा मतलब है, जो भी यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा होती थी या जो भी काम हाथी से करवाए जाते थे, तो असली वाला हाथी नहीं लिया इन्होंने कहा कि जो हाथी है हम उससे परेशान कर रहे हैं, तो एक रोबोटिक टाइप का हाथी कर दिया, तो सारे काम उससे करवाए जाएंगे। आप जानते हो एक हाथी दिवस होता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वो कब होता है? जब वर्ल्ड यूथ डे होता है, यानी कि 12 अगस्त को। आप जानते हो अभी देश का 33वां या फिर यूं कहूं उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा बन चुका है? तराई एलिफेंट रिजर्व बन चुका है। और अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया, या यूं कहूं प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम क्या है? उसका नाम भोगेश्वर था। ये भी ध्यान रखना। प्रश्न आया, कई बार हम पढ़ चुके हैं, फिक्की के महासचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा शैलेश पाठक बन गए। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वैसे आप जानते हो अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो राजीव रघुवंशी बने। और नीति आयोग के सीईओ ये बीवीआर सुब्रमण्यम बने थे, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं ये अजय कुमार श्रीवास्तव। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि अभी फरवरी में भारतीय वायुसेना ने किस देश में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा यूके। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज अगर आपसे पूछे तो इसका आयोजन यूके में किया जाता है और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के एक टर्मिनल वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और उस हवाई अड्डे का नाम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा शिवमोग्गा हवाई अड्डा। अब आप लोग मुझे बताओ ये शिवमोग्गा हवाई अड्डा ये है कहाँ पर? ये अच्छा प्रश्न होगा आपके लिए। से पूछ रहे हैं अभी किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो आंसर होगा हैदराबाद ने। तो देखो यहाँ पे कई तरह के ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे केवल प्रश्न और आंसर मैं आपको बताऊंगा और उतना ही आपको ध्यान रखना है। और कई कई प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन जो पॉइंट वहाँ से निकल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे और वो आपको ध्यान भी रखने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि स्पोर्ट्स का प्रश्न आ गया तो हम बताएंगे कि ये अभी किन दो टीमों के बीच में हुआ, किसने जीता, किसको हराया और ये कहाँ पे खेला गया, कौन सा संस्करण था। और अगर बता रखा होगा प्रश्न में कि अगली बार कहाँ पे हुआ या पिछली बार कहाँ पे हुआ था, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको। उसी तरह से कोई मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आया तो एक एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा, इस बार इसका ये वाला संस्करण है, इन दो देशों के बीच में होता है, इस बार कहाँ पे हुआ, खत्म बात। हमें इस वीडियो में रामायण नहीं पढ़नी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, वो हम डेली करंट अफेयर्स में काम करते हैं। किसको डिटेल चाहिए तो वो वाला देखो भाई, ये डिटेल वाला नहीं है,
ये रिवीजन वाला है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। जैसे आप लोग करते हो ना एग्जाम से पहले, क्विक रिवीजन कैसे करते हो? डिटेलिंग पढ़ते हो क्या? मोटा मोटा पढ़ते हो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ ये एक्सरसाइज है, इन दोनों देशों के बीच में होता है, ये संस्करण है, कहाँ पे हुआ, बढ़ जाओगे। तो वही रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। मतलब जो काम आप करते हो वो मैं करा रहा हूँ, एक तरह से आपकी हेल्प करवा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के बहाने ही सही डेली 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर कर लो। क्योंकि आप खुद के भरोसे रहोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि डेली 10-15 मिनट आप निकाल पाओ अलग से करंट अफेयर्स का रिवीजन करने में। लेकिन कम से कम वीडियो के माध्यम से तो आप कर लोगे, बंद जाओगे एक तरह से। पर यार देखो, बहुत बुरा लगता है, वीडियो को आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्या आप लोग इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हो क्या? और करते हो तो क्या उन्हें पसंद नहीं आते? एक बार खुद से भी बोल दिया करो कि भाई लोग यार देखो एक बार, अच्छा लगेगा, हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। और जब व्यूज बढ़ेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूंगा इसे बनाने में। ये तो अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, यूं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा फील ना हो, ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहे, ऐसी नौबत ना आए कि मुझे बंद करना पड़े एटलीस्ट ये कह करके कि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो, इसे आपको शेयर करना है और दोस्तों तक तो बोलना ही है कि यार भाई देखा करो, रिवीजन हो जाएगा 10-15 मिनट में। डेली तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसके थ्रू निकल जाएगा। और अभी जो RS का पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको बताए थे, तो देखा ना कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर वो वीडियो भी अभी तक किसी ने नहीं देखा तो देखो। और अगर उस तरह के वीडियो भी आपको पसंद आते हैं जिसमें एग्जाम में आए हुए करंट अफेयर्स को हम सॉल्व करें, साथ में मैं आपको ये भी दिखाता हुआ चलूं कि ये देखो किस डेट को हमने पढ़ा है, कब पढ़ा है, क्योंकि इस तरह का ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। तो अगर वो पसंद आता है तो उसे भी शेयर करो। अगर उसको रेस्पॉन्स मिलेगा तो आगे हम और भी बनाएंगे, और रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम सोच लेंगे हमारा चला नहीं इस तरह का वीडियो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो ये बात फरवरी की है। ये चेंगलपट्टू का एक पट्टीपुलम गांव है तमिलनाडु में। इसे भारत के विभिन्न राज्यों के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया और ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च था। आप जानते हो इसे भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है, जिसको स्काई रूट ने बनाया था। और स्काई रूट ने ही भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण भी किया था, जिसका नाम रखा था धवन 1। और अगर पूछें कि भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना ये कहाँ पे खोला गया? चेन्नई में। किसने खोला? अग्निकूल कॉस्मोस ने। और अभी इसरो ने भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, उस रॉकेट का नाम SSLV-D2 है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और ये जो सबसे छोटा रॉकेट है ये अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर के गया था। EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मतलब हो गया, एक जानूस 01 और एक आजादी सेट 2, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोटीन डे के रूप में। अच्छा, एक अभियान है पोषण अभियान, ये कब शुरू किया गया था? मार्च 2018 में। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों में पोषण की आवश्यकता को पूरा करना। ये भी याद रखना। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। चलो फिर बताओ, फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और फातिमा शेख ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। ये लाइन याद रखना। फिर बताओ, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की? सिंपल सा है, एक लाइन में पूछेंगे। रेल मंत्रालय का टारगेट क्या है किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने का, कार्बन न्यूट्रल बनने का? तो आंसर याद रखना 2030। वैसे भारत का कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य क्या है? रेलवे का तो 2030 है, लेकिन भारत का है 2070। ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी और किसके बीच में शुरू हुई थी? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़। तो याद रखना पहला पॉइंट तो कि ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। नाम क्या है? गंगा विलास है। किस किस के बीच चली? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। और लंबाई की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर इसने कवर किया। फिर बताओ, ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा डॉक्टर AK द्विवेदी ने। और इसको लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। और आप जानते हो मानसी गुलाटी, इन्होंने मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम से बुक लिखी थी।
साहिल सेठ ने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी लिखी थी और सूबेदार मेजर यादव ने द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स नाम से बुक लिखी थी। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।